वेलकम बैक टू जस्ट होम्यो बाय डॉक्टर पटेल्स। मैं हूं डॉक्टर स्मिता पटेल, डाइटिशियन और होम्योपैथी डॉक्टर। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन थायराइड एंड वेट। थायराइड इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इंडिया में देखा जाए तो अराउंड 42 मिलियन पीपल को थायराइड का प्रॉब्लम है, यानी कि यूं समझ लो कि 10 में से 1 पर्सन को थायराइड है। अब जबकि थायराइड इतना कॉमन प्रॉब्लम है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के एंटीरियर पोर्शन में होता है जो थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करता है। यदि थायराइड हार्मोन की मात्रा जो जरूरत से कम प्रमाण में होती है तो उसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, और यदि थायराइड हार्मोन की मात्रा जरूरत से ज़्यादा है उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। वैसे तो थायराइड हार्मोन बॉडी में काफ़ी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, पर आज हम सिर्फ वेट रिलेटेड जो इश्यूज है थायराइड हार्मोन की वजह से उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। काफ़ी लोगों का थायराइड की वजह से वजन बढ़ जाता है, इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। वे हाइपोथायराइडिज्म में वजन क्यों बढ़ता है? तो हाइपोथायराइडिज्म में जब थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तब वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कम कर देता है, यानी कि बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाता और जो कैलोरीज हम लेते हैं उसका फैट में कन्वर्जन बहुत फास्ट हो जाता है। जनरली हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जब वजन बढ़ता है तब लोगों को लगता है कि मेरा वजन थायराइड की वजह से बढ़ा है तो मैं अपना वजन कम नहीं कर सकती। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड के साथ भी आप अपना वजन अच्छे से कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने आगे बताया कि थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जब हमें अपना वजन कम करना है तो हमें चाहिए कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को अप करें, तो ही हम हमारा वजन अच्छे से कम कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अप करने के लिए हमें खाने में क्या क्या फेरफार करने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है प्रोटीन, जो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हमारी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो हमें प्रोटीन की मात्रा हमारे खाने में बढ़ानी चाहिए और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में प्रोटीन को किसी न किसी प्रकार से इंक्लूड करना चाहिए। अभी प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए हम दाल ले सकते हैं, पल्सीज खा सकते हैं, स्प्राउट्स या कोई भी बॉयल पल्सीज भी खा सकते हैं, एग्स या लो फैट चिकन भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरी बात करें तो हमें हमारा फाइबर्स बढ़ाना चाहिए। फाइबर्स का इंटेक बढ़ाने के लिए हम रॉ वेजिटेबल्स जैसे कि सैलड हो गया और फ्रूट्स खा सकते हैं, और इसबगुल भी हम ले सकते हैं। इसबगुल से भी अच्छा फाइबर की मात्रा बढ़ सकती है। तो ऐसे हम हमारे खाने में फाइबर्स को बढ़ा सकते हैं। वाटर का इंटेक हमें काफ़ी बढ़ाना चाहिए। वैसे भी थायराइड जो है वो डिहाइड्रेटिंग डिसीज़ है, जिसमें हाइड्रेशन ऑलरेडी लो हो जाता है, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो हमें कम से कम 3 या 4 लीटर पानी हर रोज का पीना चाहिए, और उसका वेट लॉस में काफ़ी अच्छा रोल रहता है। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक्सरसाइज का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा मेटाबॉलिज्म को अप करने के लिए। तो थायराइड पेशेंट्स को मेटाबॉलिज्म अप करके वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप जिम वगैरह कर सकते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं कर सकते तो कम से कम सिंपल वॉक तो आपको करना ही चाहिए। और एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थायराइड पेशेंट्स के लिए। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमें चाहिए कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी साथ में कर सकते हैं, योगा, और ऐसे हम अपना स्ट्रेस मैनेज करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि थायराइड के साथ में वजन कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम ये भी देख लेते हैं कि थायराइड में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। थायराइड में जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स है वो अवॉइड करने चाहिए। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि कैबेज, ब्रोकोली, स्पिनच, कॉलीफ्लावर वगैरह हमें जितना हो सके उतना कम खाना है, और यदि आपको खाना है तो आप उसे अच्छे से पका के खा सकते हैं, उसको सिर्फ रॉ फॉर्म में हमें अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है गोइट्रोजन्स यानी कि जो सोयाबीन की जो प्रोडक्ट्स है, जैसे सोया चंक, सोयाबीन की जो टोफू आता है, सोयाबीन का पनीर, ऐसे सोयाबीन की जो चीज़ें हैं वो भी हमें अवॉइड करनी है और उसे कम से कम मात्रा में खानी है। थायराइड में हमें क्या नहीं खाना है उसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए
तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक हमारी दी गई है उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के साथ में हम आगे मिलते रहेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।